आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, लोकसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा है। आपके और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी वो मैदान में हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, अभी आपके गठबंधन के साथियों को उम्मीदवार उतारने हैं। क्या स्थिति देखते हैं आप हरियाणा में? देखिए, बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन कुरुक्षेत्र के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार उनको कोई ऐसा उम्मीदवार मिला है जो कुरुक्षेत्र लोकसभा इतनी विशाल होने के बावजूद एक एक गांव में लोगों के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, इतनी मेहनत ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं। और लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब वो पिछले 10 साल में अपनी कोई भी समस्या लेके गए, युवा बेरोजगारी के लिए गए हों या महिलाएं मान सम्मान की रक्षा के लिए गई हों, खिलाड़ी गए हों उनके पास अपनी मांगें लेकर के, किसान गए हों अपनी मांगें लेकर के, सबको लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग इस बार कह रहे हैं जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक हमारे साथ किया, इस बार जब वोट मांगने आएंगे तो हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, बेरुखी का व्यवहार करेंगे उनके साथ। उसका सामना भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा में करना पड़ रहा है। लेकिन अनुराग जी, भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि 2019 का जो इतिहास है वो 2024 में हरियाणा में दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जो है वो जीतने का दावा कर रही है और मोदी सरकार की 10 साल की नीतियां और हरियाणा की मनोहर सरकार के कार्यकाल की नीतियों को लेकर हम 10 सीट जीतेंगे, उनका तो ये दावा है। देखिए, मनोहर लाल जी की नीतियों को लेकर अगर 10 सीट जीतते तो मनोहर लाल जी को खुडे लाइन नहीं लगाते, तो मनोहर लाल जी को 9.5 साल बाद अचानक से उठा करके कुर्सी से साइड में नहीं रख देते और किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। देख, एक तीर से दो शिकार किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक तो 9.5 साल तक उनको पता था खट्टर जी के प्रति हरियाणा के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। अरविंद केजरीवाल जी ने 6 महीने पहले चैलेंज किया था बीजेपी को कि अगर आप में हिम्मत है तो खट्टर साहब के चेहरे के साथ चुनाव में जाके दिखाओ। ठीक वही हुआ जो अरविंद केजरीवाल जी ने चुनौती दी थी, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले खट्टर साहब को हटा दिया। दूसरा, नायब सैनी जी का जबरदस्त विरोध कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर था, कोई काम नहीं किया, कभी नहीं गए लोगों के बीच में। उनको इस फजीहत से बचाने के लिए कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हार गए बुरी तरह से, इस फजीहत से बचाने के लिए आनन फानन में मुख्यमंत्री बना दिया ताकि उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी ना किसी तरीके से आजकल अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं सीट जीतने की फाइट में हैं या सीट जीतने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। उनके कई उम्मीदवार तो अभी प्रचार में उतरे ही नहीं है, और जो उम्मीदवार प्रचार में उतर रहे हैं उनका जबरदस्त विरोध जमीन के ऊपर हो रहा है, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो वो आपके जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके अलावा बाकी उम्मीदवार मैदान में अभी नहीं है। आपके जो साथ के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में आने हैं, लेकिन अभी इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने जिस तरीके से हिसार में जो बयान दिया या फिर जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जेजेपी के नेताओं की तरफ से, इनेलो के नेताओं की तरफ से, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया इसलिए वो जेल में हैं और अब उनको जेल में डाले जाने का विरोध किया जा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल में जाएंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले जिसमें 70 छेद। जिनके पिता सजा याफ्ता रहे हों, जिनको भ्रष्टाचार की बुलंदियां जिन्होंने छुई हों, जिन्होंने लोगों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जे किए हों, जो मारपीट करके गुंडागर्दी के जरिए सरकार चलाते रहे हों, ऐसे व्यक्ति अगर दूसरे को ज्ञान दें तो अच्छा नहीं लगता। और आज के दिन में चाहे वो आईएनएलडी हो, चाहे वो जेजेपी हो, ये हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। लोग इनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। तो चर्चा में आने के लिए क्या करेंगे? अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को कल मैं सुन रहा था उनका एक बयान, तो कह रहे हैं मरने देना केजरीवाल को, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा के बेटे के मरने की दुआ अगर कोई व्यक्ति मांगता हो तो उसकी जमानत जब्त हरियाणा के लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे? इस बार आप देख लीजिएगा कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में 20,000 का आंकड़ा, 20,000 वोट का आंकड़ा भी अगर वो पार कर पाएँ तो मुझे बता दीजिएगा। लोग समझ गए हैं कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और वोट काटने के लिए, इंडिया गठबंधन के वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में आए। सर, अंतिम सवाल है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसके विरोध में आम आदमी पार्टी किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन भी करने जा रही है? 7 अप्रैल को पूरे देश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिन का उपवास रख के सांकेतिक विरोध किया जा रहा है जो तानाशाही पूरे देश में स्थापित की गई है। अरविंद केजरीवाल जी को जैसे बिना किसी सबूत के, बिना चवन्नी की बरामदगी के जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके विरोध में एक दिन का उपवास होगा। हरियाणा की टीम, हरियाणा के सभी कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर एक दिन का उपवास रखेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका कहना है कि बीजेपी के जो 10 उम्मीदवार हरियाणा के चुनाव के लिए उतरे हैं उनमें ज़्यादातर का विरोध हो रहा है और इसी के चलते इंडिया गठबंधन इस बार हरियाणा में 10-0 से बीजेपी को मात देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।